नमस्ते। आजकल हमारे देश में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, द सो कॉल्ड आंदोलन चलाया जा रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। भारत में जब भी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बहस हुई है या फिर इस तरह का आंदोलन हुआ है, तब एक आर्गुमेंट हमेशा की जाती है कि आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण तो आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे की समीक्षा करने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल भारत के अंदर जब रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, उसका मकसद ये था कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, दोज कम्युनिटीज दैट आर सोशली बैकवर्ड, उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। शुरुआत में यह व्यवस्था दलितों के लिए बनाई जाती है, तब उन्हें डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। आज संविधान में उन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। दलितों के अलावा आदिवासियों को भी इस रिजर्वेशन सिस्टम में शामिल किया गया। इवन ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन सिस्टम एक्सटेंड किया जाता है। मुद्दा यह था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन इस रिजर्वेशन पॉलिसी के पूरे इवोल्यूशन के दौरान ये मांग उठती रही कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह रहा है कि भारत में आपके साथ सिर्फ जाति देखकर भेदभाव नहीं होता है, आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव होता है। तो सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाए, आर्थिक स्थिति को भी आप कंसिडर करिए। 1990 के दशक में कांग्रेस सरकार ने यह कोशिश करी थी। पीवी नरसिंह राव जी तब हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दाखिल किया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 21वीं सेंचुरी में सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक और बार कोशिश करी, सिन्हो कमीशन बनाया और सिन्हो कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने हमारे संविधान में संशोधन किया और अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी, इट हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, संविधान में उसको पहचान दी गई है। और इसीलिए इस मुद्दे पर बहस करना जरूरी है कि क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आंकड़ों की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि जब भी आरक्षण पर बहस होती है तो हम भावनाओं में बहकर हमारी जाति कौन सी है वो देखकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। वो नहीं करना है। हम आंकड़ों की मदद से, डेटा की मदद से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में एक रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर जो गरीब पाए जाते हैं, इन गरीबों में हर 6 गरीबों में से 5 गरीब, आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 गरीबों में से 5 गरीब एससीज, एसटीज, ओबीसी से हैं। इसका मतलब ये होता है कि गरीबों में करीब करीब 83% लोग वो इन्हीं बैकवर्ड कम्युनिटीज से हैं। सबसे ज्यादा गरीब एससीज, एसटीज, ओबीसी से ही है। और शायद यही वो वजह है कि उन्हें ईडब्ल्यूएस के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगर शामिल किया गया होता तो शायद ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन है, उसका सबसे ज्यादा फायदा एससीज, एसटीज, ओबीसी को ही मिलता। समझना यह है कि अभी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का सिस्टम है, उसके अंदर एससीज, एसटीज, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के परसेंटेज क्या है, क्या मात्रा है? इट्स 50%, रफली 50%। अगर आपने सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दाखिल करी तो उससे होगा ये कि आपको एससीज, एसटीज, ओबीसी को वहां पर 83% रिजर्वेशन देना होगा। अभी कितना है? 50%। फिर आपको कितना देना होगा? 83%। तो जो लोग आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दाखिल करने की वकालत कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या वो तैयार है? आप तैयार हो भी सकते हो, आप तैयार हो भी सकते हो, लेकिन ये सवाल तो आपको अपने आप को करना होगा ना कि क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं। तो जो लोग सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं, वो ये नहीं समझते हैं, उन्होंने कभी भी आंकड़े नहीं पढ़े हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर उन्होंने इन आंकड़ों को समझ लिया तो मैं मानता हूं कि वो लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की फेवर करने लगेंगे कि अगर इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर रिजर्वेशन दाखिल किया गया तो अभी जो रिजर्वेशन है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, उससे भी रिजर्वेशन यहां पर ज्यादा मिलेगा एससीज, एसटीज, ओबीसीज को, तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वकालत करने लगेंगे। और मैं उन लोगों को कहूंगा कि जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज के कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को फेवर करते हैं, अगर इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर रिजर्वेशन दाखिल किया जाता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है। जो लोग एससीज, एसटीज, ओबीसीज के कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन। तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, यहां पर तो आपके रिजर्वेशन के परसेंटेजेस बढ़ने वाले हैं। दैट्स द रियलिटी, द वे आई सेड अर्लियर कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर बहस करते वक्त हम रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, आंकड़ों को नहीं देखते हैं, सिर्फ भावनाओं में बहकर हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके आधार पर हम बहस में हिस्सा लेते हैं। एंड दैट्स द रीजन द वोल डिबेट, द वोल डिस्कोर्स गेट्स in wrong direction.
इट टोटली गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वैसे तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन या फिर रिजर्वेशन की डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के अंदर, आउट ऑफ नोवेयर मैं देख रहा हूं कि किसी एक मीडिया के चैनल पर एक बच्चे को बुलाया जाता है और उसने रिजर्वेशन के बारे में वहां पर बहस शुरू कर दी, और वही डिबेट की जहां पर शोर शराबा होता है, बहस इंटेलेक्चुअल कम होती है, शोर शराबा जहां पर ज्यादा होता है। ऐसी एक डिबेट शुरू हो गई थी प्रोटेस्ट के दौरान, और तभी लोग समझ गए थे कि यहां पर मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। रिजर्वेशन का कोई मुद्दा ही नहीं था ना, पेपर लीक का मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे से इस मुद्दे पर लोगों को कैसे लाया जाए, तो बस मीडिया चैनल्स का तो काम ही यही, मुद्दे को भटकाना। स्टूडेंट्स ने जो यूनिटी दिखाई थी, उस यूनिटी को तोड़ने की ये कोशिश है। कोई भी थोड़ी सी भी समझदारी रखने वाला इंसान कहेगा कि अगर इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में किस तरह का फर्जीवाड़ा होता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स भी इस फर्जीवाड़े से बच नहीं पाए हैं। सोचिए, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया गया तो कितने फर्जी इनकम सर्टिफिकेट्स बनेंगे। समझिए, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही मेन क्राइटेरिया होने चाहिए रिजर्वेशन के लिए। अगर उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर हम रिजर्वेशन सिस्टम को आगे ले गए ना, तभी वो सिस्टम इफेक्टिव हो पाएगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज वगैरह वगैरह मुद्दों पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर रिजर्वेशन को सपोर्ट करना, दैट वुड बी रॉन्ग। आशा करता हूं कि डेटा के आधार पर जो समीक्षा हमने इस सेशन के अंदर करने की कोशिश करी वो आपको समझ में आई होगी, और आने वाले वक्त में आप भी रिजर्वेशन के इस मुद्दे को इन्हीं सब डेटा के आधार पर, इन्हीं सब रिपोर्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।